हम लोग को ना ह्यूमन सेल मतलब इंसान के सेल के अंदर से अगर कोई जीन या कोई भी जानवर या कोई भी पेड़ पौधे से अपने को जीन ट्रांसफ़र करनी है तो हमको वेक्टर लगता है। वेक्टर क्या है? वेक्टर एक बेसिकली वेक्टर एक व्हीकल है। हम लोग जैसे हम लोग गाड़ी से जाते हैं, कोई मर्सिडीज से जाता है, कोई लैम्बोर्गिनी से कहीं कहीं ना जाते ना, तो वेक्टर गाड़ी अपने को छोड़ती है ना। तो वैसे हम लोग को जब डीएनए का पीस मतलब जीन इधर से उधर करने का है तो अपने को वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर एक व्हीकल है जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक सेल से दूसरे सेल में लेके जाएगा। तो हम लोग अभी एक एग्जाम्पल करता हूँ। समझो एक इंसान है और उसकी हाइट छोटी है। अभी टीवी में दिखाते हैं ना, ये पी लो, दूध में डाल के ये पी लो। मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा, पर ये पी लो तो बड़े हो जाओगे। बचपन में लाइक बचपन में कितना भी पी लो पर बड़े नहीं होगे तुम। तो वो जो क्या बोलते हैं ना, पी लो कुछ नहीं बढ़ोगे। हमारी हाइट है ना एक केमिकल से डिटरमाइन होती है जो हमारी जीन में होती है। अगर माँ बाप छोटे हैं, नाटे हैं, तो बच्चा नाटा ही होगा। तो अगर वो जीन हम लोग लाइक किसी बड़े इंसान से निकाल लें और फिर एक बैक्टीरिया में डाल दें और वो बैक्टीरिया केमिकल बनाएगा जो ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, जिससे आपकी हाइट बढ़ती है। अगर वो हार्मोन आपके बचपन में आपके अंदर डाल देंगे तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। आप चाहे कितना भी दूध में कोई भी पाउडर मिला के पी लो, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, पर वो हार्मोन से बढ़ सकती है। तो नाटे नाटे ही रहेंगे। और लाइक कोई भी हाइट हो या कुछ भी, आप समझो पहले क्या होता था ना कि हमारी लाइक एक केमिकल होता है हमारे खून में शक्कर कम करता है जिसका नाम है इंसुलिन। पहले हम लोग कुत्ते को मारते थे, बिल्ली को मारते थे इंसुलिन निकालने के लिए। क्यों? इंसान जब बना नहीं पाता था तो हम लोग कोई भी जानवर को मार के बेरहमी से कोई गैया को देख लेते थे, खत्म कर देते थे और उसके बाद वो इंसुलिन निकाल लेते थे। और फिर वो इंसुलिन निकालने के बाद हम लोग मार देते थे ना, तो वो कितना मारना, कितना वो सब करना था। पर अभी हम लोग क्या करते हैं, जीन निकालते बैक्टीरिया में डाल देते हैं और बैक्टीरिया से हम लोग वो इंसुलिन बना लेते। पर बैक्टीरिया के अंदर कैसे डाले अपनी जीन? तो वो हम लोग को एक जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है वेक्टर। चाहे जानवर में डालना हो चाहे इंसान में डालना हो, तो हम लोग को जीन डालने के लिए, जीन क्या है? जीन से ही हम लोग सब कुछ है। हाइट आपकी जीन की वजह से है, इंसुलिन आपकी जीन की वजह से, काले हो तो जीन की वजह से हो, टकले हो तो जीन की वजह से हो। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो जीन की वजह से। तो हम लोग जीन, अपना जीन, मर्जी वाला जीन बैक्टीरिया में डाल सकते हैं। बैक्टीरिया केमिकल बनाएगा, वो केमिकल अपन अपने में डाल सकते हैं। तो वो कैसे डालेंगे बैक्टीरिया के अंदर? उसके लिए हम लोग को वेक्टर चाहिए। जानवर में डालने के लिए अलग वेक्टर होता है, पेड़ में डालने के लिए अलग वेक्टर होता है। पर आज का टॉपिक हमारा बैक्टीरिया का वेक्टर है। तो बैक्टीरिया में कैसे अपनी मर्जी का जीन डालें? तो वो वेक्टर की वजह से डालेंगे। अभी बैक्टीरिया में दो टाइप के वेक्टर होते हैं। एक होता है वायरस, वायरस बैक्टीरिया में जीन डालेगा, और एक होता है प्लाज्मिड। हमारे सिलेबस में वायरस नहीं है। वायरस, बैक्टीरिया के वायरस को बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड एक ऐसा व्हीकल है जो हमारी मर्जी का जीन डालेगा बैक्टीरिया के अंदर। बिना प्लाज्मिड के आप इतनी आसानी से बैक्टीरिया के अंदर जीन नहीं डाल सकते, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डाल सकते हो। आपको लंबा होने का जीन डालना तो बैक्टीरिया में नहीं डाल पाओगे बिना प्लाज्मिड के। तो प्लाज्मिड क्या है? तो समझो एक बैक्टीरिया है, ये अपना बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के बाप नहीं होता है, वो बिना बाप की औलाद है, उनकी खाली माँ होती है। तो हम लोग के लाइक हमारे पापा होते हैं और मम्मी होते हैं ना। पापा हम लोग को डीएनए देते हैं, मम्मी भी अपने को डीएनए देते हैं, और हम लोग कॉम्बिनेशन होते हैं। पर बैक्टीरिया तो बिना बाप की औलाद है, उनकी तो खाली माँ ही होती है। और जैसी माँ होती है वैसे ही बच्चे होते हैं, एकदम सेम टू सेम। हम लोग देखो पापा और मम्मी का दोनों का डीएनए मिलता है तो अपन कुछ अलग बनते हैं, पर बैक्टीरिया है ना एकदम सेम टू सेम अपनी माँ की तरह ही होते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनकी समझो ये मम्मा है जो उनको जन्म देने वाली है, तो उनकी मम्मा के पास दो टाइप के डीएनए होते हैं। एक डीएनए बन जाते हैं क्रोमोसोम, और एक डीएनए रहते हैं जो ऐसे गोल से रहते हैं। तो जो क्रोमोसोम है ना, अभी बैक्टीरिया भी गोल होता है। बैक्टीरिया, अभी हम लोग के बाल होते हैं ना, वैसे कोई कोई बैक्टीरिया के ऊपर ऐसे ऐसे सीलिया होते हैं। तो अगर बैक्टीरिया के पास सीलिया है तो ये क्रोमोसोम वाले डीएनए की वजह से। अगर बैक्टीरिया छोटा सा है, गोल सा है, लंबा सा है, नाटा सा है, जो भी है, तो वो उसके क्रोमोसोमल डीएनए की वजह से, क्रोमोसोमल डीएनए की वजह से। बैक्टीरिया टकला है, मतलब उसके ऊपर कोई भी बाल जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसके क्रोमोसोमल डीएनए की वजह से। पर एक और एक डीएनए होता है जो बैक्टीरिया की माँ उसे देती है। अभी उसके तो पापा होते नहीं है तो उसकी माँ उसको देती है, और उसकी माँ एक और एक डीएनए देती है जिसका नाम है प्लाज्मिड। अभी ये जो डीएनए ना, बोलते भैया हम लोग को साथ में रहना पसंद है, हमें गले मिला मिला के रहना बड़ा पसंद है। तो ये डीएनए एकदम गले मिला मिला के रहते हैं और इनको बोलते हैं क्रोमोसोम।
अरे स्ट्रक्चर बनाते हैं ये डीएनए लपट लपट के, तो ये बन जाता है क्रोमोसोम। ये डीएनए बोलते हैं भाई हमको अलग रहना पसंद है, और ये डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, मतलब ये इससे एक्स्ट्रा है, इसलिए इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। इनसे ये एक्स्ट्रा है इसलिए इनका नाम है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। अब ये प्लाज्मिड करता क्या है, अभी क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम क्या करते थे, ये डीएनए जो थे जो क्रोमोसोम बनाए हैं ये बैक्टीरिया को बैक्टीरिया बनाते थे। बैक्टीरिया बेचारा टकला है तो इसकी वजह से था, बैक्टीरिया लंबा है इसकी वजह से था। बैक्टीरिया खतरनाक है, कोई कोई बैक्टीरिया बड़े खतरनाक होते हैं, अभी जिसकी ज्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो जो समझो आज एक लड़की के साथ तो कल दूसरी लड़की के साथ, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना जो ये ऐसे संबंधित चीजों से फैलते हैं ना, उनके पास कुछ खतरनाक केमिकल होते हैं जिससे वैसे वो उनके क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हमला करते हैं। इसके वजह से वो कभी बाप और माँ नहीं बन पाते, जो लोग के ज्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया उनके पीछे घूमते हैं, तो उसकी वजह से वो लोग कभी माँ बाप भी नहीं बन पाएंगे, इतने खतरनाक होते हैं। तो वो क्यों कैसे होते हैं, वो किस वजह से खतरनाक होते हैं, वो क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोमल डीएनए की वजह से खतरनाक होते हैं। पर ये डीएनए क्या कर रहा है, ये देखो ये कितना कुछ कांड कर रहा है, बैक्टीरिया नालायक है, बैक्टीरिया जो भी है ये इसकी वजह से। तो ये डीएनए क्या कर रहा है, ये डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड। अगर आप इसको निकाल दोगे तो भी बैक्टीरिया नहीं मरेगा, पर आप इसको निकाल दोगे तो बैक्टीरिया को भगवान को प्यारा हो जाएगा, ईश्वर को प्यारा हो जाएगा, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। पर अगर ये वाला बैक्टीरिया का डीएनए आप निकालोगे प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया नहीं मरेगा। तो ये तो कितना सारा काम करता है, इसको निकाल दोगे तो मर भी जाएगा, इसको निकालोगे तो मरेगा भी नहीं। तो ये करता क्या है, ये बैक्टीरिया को बचाता है दवाइयों से। ये जो प्लाज्मिड है ना, ये प्लाज्मिड, ये इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, ये एक डीएनए है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है और ये बैक्टीरिया को बचाता है दवाइयों से। अभी हम लोग क्या है ना, आज दवाई खा ली, ठीक हो गए, दवा छोड़ दिए, बोले नहीं खाएंगे, तो बैक्टीरिया को मारने की दवा को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। मैंने एक वीडियो में एंटीबॉडी बोल दिया था, नहीं एंटीबायोटिक्स है। तो एंटीबायोटिक्स एक दवा होती है जो बैक्टीरिया को मार देती है। मैंने एक वीडियो में गलत बोला था तो इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। तो ये जो दवा है ना एंटीबायोटिक्स, तो ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मौत से बचाती है। एंटीबायोटिक्स बेसिकली बैक्टीरिया के लिए जहर है। अभी हर माँ चाहती है भाई उसका बच्चा जहर से बचे। देखो आप माँ बाप बनोगे तो आप भी चाहोगे मेरा बच्चा सेफ रहे, कोई उसको मारे ना पीटे ना। तो बैक्टीरिया भी माँ है, वो चाहती है उसके बच्चे भी भैया उसको जहर लगे ना, वो जहर से मरे ना। तो वो अपने बच्चों को ये प्लाज्मिड देती है और ये प्लाज्मिड उन्हें जहर से या दवाइयों से बचाता है। तो बैक्टीरिया को मौत से बचाने वाला ये प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया को मौत से बचाता है। तो समझो आप एक इंसान थे जिसने दवा आदि खाई, उसके बाद बोला भाई मेरे को नहीं खाने का, डॉक्टर लोग तो ठगते हैं, खाली दवा जैसी दवा दे रहे हैं, और आपने छोड़ दी दवा। तो बैक्टीरिया जो है ना वो अपने प्लाज्मिड में ऐसी जीन बनाएगा, ऐसी जीन बनाएगा, अगर आपने बीच में दवा छोड़ दिया और बैक्टीरिया जिंदा रह गया तो वो ऐसी जीन बनाएगा प्लाज्मिड के अंदर जिससे उसका अगली बार इंतकाल नहीं होगा, अगली बार वो मरेगा नहीं, अगली बार अल्लाह को प्यारा नहीं होगा, अगली बार भगवान को प्यारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि उसके प्लाज्मिड में ऐसा जीन है, अब उसको दवा से कुछ असर नहीं होता। तो ऐसे प्लाज्मिड को बैक्टीरिया, समझो कोई बैक्टीरिया है उसको अभी ऐसा प्लाज्मिड मिल गया जिस पर दवा असर नहीं होगी, तो वो दवा वाला वो बैक्टीरिया अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को भी वो प्लाज्मिड दे देगा। समझो कोई और बैक्टीरिया है, बोलेगा भैया मैं तो दवा से बच जाऊंगा, तू भी बच जा, तू भी ले ले प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड की कॉपी बनाएगा और ये कॉपी इसके अंदर चले जाएगी, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चले जाएगी। तो बैक्टीरिया बड़े शाणे होते हैं, वो एक कॉपी बना लेते, बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं ये प्लाज्मिड की, और ये अपने भाई बहनों को, रिश्तेदार को, देखो सब लोग चाहते हैं उनके रिश्तेदार कोई मरे ना। आपको कोई रिश्तेदार को मैं मारूं तो सही है दवाइयों से, तो नहीं ना, तो ये भी नहीं चाहते इनके रिश्तेदार मरे, ये भी चाहते हैं इनकी पीढ़ी आगे बढ़े। तो वो अपने एक डीएनए में प्लाज्मिड में जीन भरते, वो जीन इन्हें दवा से बचाती है। पर हम लोग क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को बैक्टीरिया में डालती है ये प्लाज्मिड, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग वेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर मतलब वहीकल, वहीकल मतलब एक ऐसा चीज जो हमारी मर्जी का जीन कोई और जानवर में डाल दे। अब ये प्लाज्मिड में जो जीन है ना, अपन अपनी मर्जी का जीन डाल देंगे और फिर अपन बैक्टीरिया में डाल देंगे, तो हम लोग ऐसा करते। तो प्लाज्मिड एक टाइप का वेक्टर है बैक्टीरिया के लिए। वायरस भी हो सकता है, पर एनसीईआरटी में वायरस नहीं, तो अपन वायरस नहीं पढ़ेंगे। तो प्लाज्मिड एक ऐसा डीएनए है जो हमारी मर्जी का जीन लेके जाएगा कोई भी बैक्टीरिया में।
ये इंसान का सेल है, समझ लो। अब ये इंसान जो था ना, ये इंसान बहुत लंबा था। अब ये इंसान चाहता है उसके दोस्त की मदद करना जो बहुत नाटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इंसान का जो डीएनए है, उसके जीन होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं, लंबा वाला जीन निकाल लेंगे। डीएनए के पीस को बोलते हैं जीन, और ये जीन अपन प्लाज्मिड में उठाएंगे। प्लाज्मिड क्या था? प्लाज्मिड एक ऐसा बैक्टीरिया का एक ऐसा डीएनए था जो बैक्टीरिया अपने भाई बहनों को सबको बांटता रहता है और उसे दवाइयों से बचाता है। तो ये जो प्लाज्मिड है, इसमें अपन अपनी मर्जी का जीन डालेंगे, पर पहले अपने को प्लाज्मिड को काटने की जरूरत है और इस डीएनए की जीन को काटने की जरूरत है। तो एक एंजाइम आती है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट से काटती है। अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग जगह पे काटती है। तो जहां पे वो काटती है उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। तो ये समझो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसने डीएनए को काट लिया, तो ये प्लाज्मिड को भी यहां से काट दिया। अब हम लोग अपनी मर्जी का डीएनए इसमें बिठा सकते हैं, अपनी मर्जी का डीएनए इसमें अपन बिठा सकते हैं और चिपका सकते हैं। डीएनए निकालेंगे और चिपका लेंगे। तो समझो ये डीएनए अपन ने निकाला, ये अपन अभी इसमें चिपकाएंगे और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो हमारी मर्जी का डीएनए चिपक गया इसके अंदर। तो ये जो तरीका है ना, अपन अभी जो करने वाले हैं ना, ये सब प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे जो साइंटिस्ट लोग ने आर्टिफिशियली बनाया है। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर एक ऐसा व्हीकल है जो हमारी मर्जी का जीन डालेगा कोई भी जिंदा ऑर्गेनिज्म में। पर आज हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया वाला वेक्टर। बैक्टीरिया वाला वेक्टर जो है, हम लोग इंसान का, बैक्टीरिया का, पेड़ पौधे का, किसी का भी जीन निकाल के बैक्टीरिया में डालेंगे तो वो बैक्टीरिया वाला वेक्टर है। अभी वेक्टर दो टाइप के होते हैं। ये जो इस अपन ने कैसे डाला, ये अपन वेक्टर में डाल रहे हैं, और ये वेक्टर अपन सेल के अंदर डालेंगे। अपना बैक्टीरिया समझो, बैक्टीरिया है ये, इस बैक्टीरिया के अंदर हम लोग डालेंगे ये वेक्टर। तो वेक्टर वापस डालेंगे इसके अंदर। अभी कैसे डालेंगे उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, बाद में कोई लेक्चर होगा। पर आज हम लोग एक वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है PBr322। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर हमारी मर्जी का जीन लेके जाएगा कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो वायरस भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्लाज्मिड भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर बैक्टीरिया में हम लोग प्लाज्मिड इस्तेमाल करते हैं। तो बैक्टीरिया में जो वेक्टर है उसका नाम प्लाज्मिड है। अभी हम लोग को एक टाइप का वेक्टर पढ़ना है जिसका नाम है PBr322। तो PBr मतलब P फॉर प्लाज्मिड, P फॉर प्लाज्मिड, और B से मतलब होता है बोलीवर, और R से मतलब होता है रॉड्रिगोस। तो ये बोलीवर और रॉड्रिगोस है, ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया है। ये कुदरती पाया नहीं जाता, कुदरती पाया नहीं जाता। तो ये आर्टिफिशियली बनाया हुआ प्लाज्मिड है जो दो साइंटिस्ट लोग ने बनाया है, और इस प्लाज्मिड का नाम है PBr322। P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बोलीवर, और R से रॉड्रिगोस, और इसके बाद 322 सीक्वेंस है। ये जो प्लाज्मिड है ये आर्टिफिशियली बनाया, मतलब खुद से मेहनत करके बनाया गया है, किसी बैक्टीरिया में नहीं मिलता। और ये प्लाज्मिड अपन एक ही बैक्टीरिया में डाल सकते हैं अच्छे से, जिसका नाम है ई कोलाई, इशेरिचिया कोलाई, जो आपके बाथरूम में या आपकी टट्टी वाला बैक्टीरिया है ना, उसमें मिलेगा। तो अपन ये प्लाज्मिड डालेंगे। पर पहले ये प्लाज्मिड समझने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ये प्लाज्मिड में दो जगह है, ये प्लाज्मिड डीएनए है, इसमें डीएनए में दो जगह है जो इस बैक्टीरिया को दवाइयों से बचाता है। ये एक जीन का टुकड़ा है जो ये डीएनए का जगह है जो उसे एक दवाई से बचाता है जिसका नाम है एम्फिसिलिन। और ये एक डीएनए का टुकड़ा है जो उसको प्लाज्मिड में, जो उसको टेट्रासाइक्लिन एक दवा है जो उससे एंटीबायोटिक्स है जिससे ये इसे बचाता है। तो दो इस प्लाज्मिड में दो ऐसी जगह हैं जो इसे दवाइयों से बचाते हैं। तो इस जगह को सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर। ये दो जगह है प्लाज्मिड में जो इनको दवा से बचाएंगे। तो ये आर्टिफिशियली साइंटिस्ट लोग ने ऐसा प्लाज्मिड बनाया जिसमें दो जीन्स हैं जो उसे दवा से बनाए। समझो आपने कोई बैक्टीरिया डाल दिया टेट्रासाइक्लिन में, तो ये बैक्टीरिया नहीं मरेगा जिसके पास ऐसा प्लाज्मिड होगा, कि उसके पास ऐसे डीएनए के जीन्स हैं जो उसे बचा लेंगे। भाई तू नहीं मरेगा, तेरे को समझो आप किसी बैक्टीरिया को जहर में डाल रहे हो, जहर में नहीं मरेगा। तो ये इतनी खतरनाक चीज है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या बोलते हैं, इस साइंटिस्ट लोग ने और भी कुछ पाया है। ये प्लाज्मिड के ऊपर अलग अलग सीक्वेंस, अभी डीएनए की कुछ भाषा होती है, तो ये डीएनए की भाषा को ना अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। तो ये हमारा डीएनए है,
ये हमारा डीएनए, समझो ये डीएनए। तो डीएनए पे अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग जगह पे काटती है। तो जहाँ पे काटती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसी एंजाइम है जो डीएनए को काटती है। तो ये अलग अलग एंजाइम अलग अलग जगह काटती है। तो समझो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है पीएसटी। ये एंजाइम नहीं है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे पीएसटी एंजाइम काटती है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक जगह पे डीएनए पे काटती है। तो ये जो जगह है ना पीएसटी, यहाँ पे एक एंजाइम काटती है पीएसटी। तो ये पीएसटी का रिकॉग्निशन साइट है। फिर उसके ऊपर एक एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अलग अलग 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। यहाँ पे पीवीयू काटेगी, ये जो जगह है ना इधर पीवीयू काटेगी। फिर एक रेस्ट्रिक्शन है जिसका नाम इको R1 है, वो यहाँ पे काटेगी। फिर क्ला यहाँ पे काटेगी, फिर हिंद यहाँ पे काटेगी, फिर बाम यहाँ पे काटेगी, साल यहाँ पे काटेगी, और ये PYU वापस यहाँ पे काटेगी। तो ये सब जगह है जहाँ पे अलग अलग एंजाइम काटती है। सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जगह है काटने की। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे आके काटेगी, पीएसटी यहाँ पे काटेगी, इको R1 यहाँ पे काटेगी, क्ला यहाँ पे काटेगी, साल यहाँ पे काटेगी। सब अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की काटने की जगह है। मतलब डीएनए में ये यहीं पे काट सकती है। अगर आपने ये एंजाइम छोड़ दी इस डीएनए के ऊपर तो वो यहाँ पे आके काटेगी। अगर आपने क्ला छोड़ा तो क्ला यहाँ पे आके काटेगा। तो अलग अलग जगह पे काटने वाली एंजाइम। तो ऐसी जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटती है वो जगह को, उस जगह को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। तो ये हमारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और ये मेरी रिकॉग्निशन साइट है। तो वो ऐसे आएगी आएगी आएगी, फिर यहाँ देखिए अरे ये तो मेरा रिकॉग्निशन साइट है, फिर उसको फट से काटेगी। तो ये अलग अलग एंजाइम, समझो पीएसटी आई तो ऐसे ऐसे आएगी आएगी आएगी, अरे बोलेगी ये तो मेरा पीएसटी है, फिर यहाँ पे आके उसको काट देगी। तो डीएनए के टुकड़े कर देगी। समझो ये इको R1 है तो ये मस्त घूमेगी घूमेगी घूमेगी, अरे देखिए ये तो इको R1 वाला सीक्वेंस है, तो यहाँ पे आके काट देगी। तो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग जगह पे काटती है, उस जगह को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। अगर इको R1 रहेगी तो इको R1 की रेस्ट्रिक्शन साइट ये है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अलग अलग नाम है। अगर आपको लाइक इसका फुल फॉर्म जानना है, एग्जाम में पूछेंगे नहीं पर आपको जानना है तो इसका नाम प्रोविडेंस सुवर्ती है, इकोलाई का इश्चेरिशिया कोलाई है, और फिर हिंड का हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये सब अलग अलग एंजाइम है जहाँ से अलग अलग बैक्टीरिया से मिली है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें बैक्टीरिया से मिलती है। आपको जरूरत नहीं फुल फॉर्म याद रखने की। तो आपने खाली ये जगह याद कर ली ना कि कहाँ पे क्या है, कौन सी साइट है, बस नीट में क्लियर हो जाएगा। अभी कैसे याद करना है मैं आपको वो ट्रिक देता हूँ। तो समझो एक लड़का है जिसका नाम है पीस्टेन। क्या नाम है? पीस्टेन। और उसका एक दोस्त है जिसका नाम है पीयूष। तो पी और स्टेन, पी वो बाथरूम वाला पी नहीं है, वो पी और फिर स्टेन याद रख लो। फिर उसका एक दोस्त है जिसका नाम है पीयूष। पीस्टेन और पीयूष, पीस्टेन और पीयूष गए थे इंग्लिश की क्लास में। ई फॉर इंग्लिश, ई और फिर सी फॉर क्लास। तो पीस्टेन और पीयूष गए थे इंग्लिश की क्लास में, पर हिंदी के टीचर ने देख लिया। तो हिंदी का टीचर है ये, हिंदी, जिसने देख लिया। अभी क्या होएगा, हिंदी के टीचर ने देखा बच्चे इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, वाह वाह, तो उसने बाम लिया। बाम मालूम है ना, जब चोट लगती है लोग लगाते हैं। तो उसने बाम लिया और एकदम क्या बोलते हैं साल, मतलब एक साट होता है ना, मतलब पट्टे की जैसा होता है, तो उस पर लगाया। तो बाम लगाएगा साल के ऊपर, झंडू बाम बोलते हैं उसको। और इतना मारा इन दोनों को, बोले अगली बार इंग्लिश पढ़ने नहीं जाओगे तुम लोग। और इसकी वजह से पीयूष है ना, पीयूष उसने अपने आप को रोप मतलब इंतकाल कर लिया, मतलब अपने आप को मार लिया, इतना उसको बुरा लग गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो सारी रिकॉग्निशन साइट, पीएसटी, पीवीयू, इको R1, कितना इजी। पिस्टन, पीयूष इंग्लिश की क्लास में गए थे और हिंदी टीचर ने देखा तो बाम और साल से मारा फटाफट, और पीयूष ने अपने आप को रस्सी लगा के खत्म कर लिया। अभी ये ORI क्या है, जहां से देखो एक प्लाज्मिड दूसरा, अभी समझो आप एक प्लाज्मिड है जिसके पास बैक्टीरिया से, दवा से ना मरने की ताकत है। उसके पास दो ऐसी जीन है जो उसको दवा से बचाएगी। एक एम्पिसिलिन से बचाएगी, एक टेट्रासाइक्लिन से बचाएगी। तो हम लोग चाहते हैं वो बैक्टीरिया जिसके पास ये है, समझो वो माँ है, वो माँ चाहती है कि उसके बच्चे के पास भी यही सेम टू सेम प्लाज्मिड हो। तो वो प्लाज्मिड 1 से 2 कैसे बनेगा? वो 1 से 2 बनेगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। तो ये जो ओरिजिन है ना, यहाँ पे अगर जितना अच्छा ओरिजिन होगा उतनी ज्यादा कॉपी बनेगी, जितना सड़ेला ओरिजिन होगा उतनी कम कॉपी बनेगी। तो हर एक बैक्टीरिया का मकसद होता है
कि उसके पास अच्छा ओरिजिन हो और जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी कॉपी बन जाए प्लाज्मिड की, वो अपने सारे रिश्तेदारों को बांटे। जैसे हम लोग खुश हो जाते तो मिठाइयाँ बांटते, इस बार 10वीं के बच्चों तो फ्री में पास हो गए तो मिठाइयाँ बांटे, वैसे अपने बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो अपनी प्लाज्मिड को बांटते। तो जिसके पास ज़्यादा ओरिजिन होगा ना वो उसके पास ज़्यादा प्लाज्मिड बनेगा कॉपी, और वो अपने रिश्तेदारों को बांट लेंगे, अपने बच्चों को बांट लेंगे, उनके रिश्तेदार जहर से बच जाएंगे, उनके बच्चे जहर से बच जाएंगे। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का ये काम है। अभी सुनो मेरी बात क्या है। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग एंजाइम काट के इसको ख़त्म करती थी। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये प्लाज्मिड पे अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम लोग ये प्लाज्मिड को डालेंगे एक बैक्टीरिया में जिसका नाम है इशेरिशिया कोलाई। क्या नाम है? इशेरिशिया कोलाई। इशेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जो आपकी टट्टी में मिलता है, मतलब बाथरूम में मिलता है। तो बाथरूम में अपन डालेंगे ये बैक्टीरिया। तो जब हम लोग बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड डालते हैं ना, तो ये हमारा बैक्टीरिया प्यारा सा जिसका नाम है इशेरिशिया कोलाई जो हमारे बाथरूम में मिलता है, तो हम लोगों ने इसके अंदर ये प्लाज्मिड डाला। तो ये हमारा प्लाज्मिड, कलर आ जाए, ये हमारा प्लाज्मिड है जिसके अंदर हम लोग ने ये बैक्टीरिया डाला। जब हम लोग प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं। किसके अंदर डालते हैं? बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं। पर कभी कभी बैक्टीरिया के अंदर नहीं चले, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, तो उसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर प्लाज्मिड नहीं घुस पाया बैक्टीरिया के अंदर तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेशन। पर हम लोग को इस प्लाज्मिड में अपनी मर्जी का जीन डालने का है, अपनी मर्जी का। हम लोग इस प्लाज्मिड को काटेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो बड़ी खतरनाक है। देख ली भाई, मैं काटूंगी इस डीएनए को। फिर इसने इसको काट दिया, इस डीएनए को काट दिया। अब इस डीएनए को काटने के बाद हम लोग को अपनी मर्जी का जीन डालना है। समझो इसको हम लोग डाल रहे हैं क्या बोलते हैं, इंसुलिन का जीन। तो इंसुलिन का जीन आके इस पे लग जाएगा और फिर अपन इसको चिपका देंगे लाइगेज से। तो ऐसा प्लाज्मिड जिसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हो तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन। और ऐसा प्लाज्मिड जिसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ना हो, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, प्लाज्मिड अपने आप बंद हो जाता है। तो आपने कभी वो देखा क्लिप, तो क्लिप रहता तो क्लिप को ऐसे बंद होता है ना, खुलता है। तो कभी कभी हम लोग प्लाज्मिड को काटते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। समझो ये प्लाज्मिड है और इसमें अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा इसको, तो ये अपनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थी और इसने काट दिया। तो लाल, पूरा लाल था, पूरा प्लाज्मिड लाल था, पर अपन ने इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा और इसको ऐसा कर दिया। पर कभी कभी क्या होता है ना, ये अपन अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने से पहले ना ये प्लाज्मिड अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। तो ये प्लाज्मिड तो गया, अब ये बैक्टीरिया के अंदर गया, पर हमारा जीन लेके नहीं गया जो हम लोग को चाहिए था। तो इसको बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर रिकॉम्बिनेंट मतलब कुछ नया बनाना, अभी प्लाज्मिड में कुछ नया डाला अपन ने और वो गया इसके अंदर, तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। री मतलब नया बनाना और ट्रांसफॉर्मेशन। पर कभी कभी क्या होता है, प्लाज्मिड अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम लोग ये जो प्लाज्मिड है ना, ये वाला प्लाज्मिड, इसको डालेंगे बैक्टीरिया के अंदर। इस कांच के प्लेट में अपन 3 बैक्टीरिया बनाएंगे। 3 बैक्टीरिया का खानदान बैठा है, पर उस खानदान में से अपन एक एक ही बनाएंगे। तो यहाँ पे एक लंबा बैक्टीरिया बैठा है जिसका नाम है इशेरिशिया कोलाई। यहाँ पे भी इशेरिशिया कोलाई बैठा है, यहाँ पे भी इशेरिशिया कोलाई बैठा है। पर ये बेचारा इशेरिशिया कोलाई है ना, इसको हम लोगों ने प्लाज्मिड नहीं दिया, तो ये हो गया नॉन ट्रांसफॉर्मेशन। नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके पास प्लाज्मिड नहीं वो नॉन ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों को हम लोग प्लाज्मिड देंगे, पर एक के पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। समझो हम लोगों ने हाइट वाला जीन इसमें डाल दिया,
एक जब हम लोग इसमें हाइट वाला जीन डाल रहे थे, तो जब डाल रहे थे तो उससे पहले एक में बंद हो गया प्लाज्मिड में जब वो जीन डाले थे उससे पहले ही बंद हो गया। जब अगर इससे पहले ही बंद हो जाए तो इसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट तो आया ही नहीं, जीन ऑफ इंटरेस्ट आया ही नहीं, लाल कलर से बनाता हूँ, इसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आया ही नहीं, पर इसके पास आ गया, इसका खुला था प्लाज्मिड इसलिए इसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया जो हम लोग को चाहिए था। और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या था, हम लोग ने जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे डाला, ऐसी जगह डाला जहाँ पे उसे एक दवा से बचा था जिसका नाम था टेट्रासाइक्लिन, जिससे बचा था टेट्रासाइक्लिन से। तो जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आया उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेशन, इसके पास नहीं आया तो ये हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया ना इसलिए नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट आया तो एक साइड इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, अब ये टेट्रासाइक्लिन डालोगे इसके अंदर, टेट्रासाइक्लिन जो एक केमिकल है जो दवा है जो उससे बचाती थी, हम लोगों ने उसको काट के कोई और जीन डाल दी। अभी उसको डालने के साथ ये टेट्रासाइक्लिन से बच नहीं सकता। अभी आपने इस बैक्टीरिया के अंदर एक दवा डाल दी जिसका नाम था एम्फिसिलिन, तो यहाँ पे एम्फिसिलिन डाल दी, पूरे प्लेट में एम्फिसिलिन डाल दी, तो ये दोनों बैक्टीरिया जिंदा रह जाएंगे, ये बैक्टीरिया मर जाएगा, किसके पास प्लाज्मिड ही नहीं है तो बेचारा इश्चेरिशिया कोलाई मर जाएगा। नॉर्मली बैक्टीरिया जो इश्चेरिशिया कोलाई है ना वो हमारी टट्टी में रहता है। अभी उसको देखो, हम लोग जो खाना खाए जो एकदम सड़ चुका है, सब कुछ हो चुका है, तब जाके इसको मिलता है, इसको फर्क नहीं पड़ता, बोले चलो खाना तो मिल रहा है चाहे बाथरूम में मिले, तो इसको फर्क नहीं पड़ता। पर हम लोग इसमें ऐसी जीन डाल रहे हैं, ऐसा प्लाज्मिड डाल रहे हैं जिसको दवा से बचा सकता है। इसके पास तो प्लाज्मिड ही नहीं नॉर्मल बैक्टीरिया के पास, तो अगर आप दवा डालोगे एम्फिसिलिन तो ये तो मर जाएगा। इन दोनों के पास प्लाज्मिड है, ये रिकॉम्बिनेंट के पास भी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास भी है, एम्फिसिलिन दोनों के पास है। देखो ना एम्फिसिलिन नहीं कटा है तो दोनों एम्फिसिलिन में उग जाएंगे, अच्छे से पूरा खानदान बना लेंगे। आपने अगर एक बैक्टीरिया डाला ना तो कुछ ही मिनटों में 1 घंटे के अंदर इनके बच्चे के बच्चे के बच्चे हो जाएंगे, इतनी फटाफट 15 मिनट में इनके बच्चे भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं लोग, तो बच्चों के बच्चे हो जाएंगे 1 घंटे में, इनकी खानदान हो जाएगी। पर अगर आपने ये जगह काटी एक प्लाज्मिड में और इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो जब अगर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट डालोगे ये अपने आप बंद हो गया, तो वो अपने आप बंद हो गया तो उससे बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला नहीं तो भी नॉन रिकॉम्बिनेंट। पर आपने उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, हम लोग ने क्या किया, इधर वाली जगह में काट दिया था और एक प्लाज्मिड में नहीं काटा ये वाली जगह। अगर ये वाली जगह नहीं काटा तो उसके पास एक और एक दवा के, इसके पास एक और एक जीन है जो उसको दवा से बचाएगी। कौन सी दवा से, टेट्रासाइक्लिन से। किसे बचाएगी, टेट्रासाइक्लिन में। तो आपने अब दूसरा आपने इसमें दूसरी दवा डाल दी, इस प्लेट के अंदर दूसरी दवा डाल दी, इसके पास तो टेट्रासाइक्लिन वाली जीन है तो ये जिंदा बच जाएगा। पर ये बेचारा बैक्टीरिया, इसके पास तो टेट्रासाइक्लिन वाली जीन नहीं है, इसके पास तो हमारी मर्जी वाली जीन है तो ये मर जाएगा। इससे हम लोग को पता चल जाएगा भैया इस बैक्टीरिया के पास हमारी जीन है, इसमें नहीं है, और इसमें तो प्लाज्मिड घुसा ही नहीं। अगर एक बैक्टीरिया ले लो जिसके अंदर प्लाज्मिड घुसा था पर उसका प्लाज्मिड पहले ही बंद हो गया, जीन लगने से पहले बंद हो गया, तो वो भी इस प्लेट में उगेगा। एक में तो कटा ही नहीं, एक में तो जी अपने आप बंद हो गया, और एक में लगा है हमारा जीन, वो मर जाएगा। तो हम लोग को इससे पता चल जाएगा भैया ये जो मरा है ना ये काम का है, ये इसके पास हमारी मर्जी का जीन आया है, इसकी वजह से इसने अपनी हैसियत खो दी, मतलब अपनी ताकत खो दी जिससे वो दवा से बचता था। और इस तरह से हम लोग अपनी मर्जी का जीन अगर देख ले भैया इस बैक्टीरिया में है तो अपन इस बैक्टीरिया को लेंगे और इसके बहुत सारे बच्चे बनाएंगे एक प्लेट में, और उसके बाद इस बैक्टीरिया को तोड़ेंगे और उसके बाद केमिकल निकालेंगे और दवा निकालेंगे। एक प्लाज्मिड पढ़ेंगे हम लोग जिसका नाम है पीयूसी मतलब प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बना था ये प्लाज्मिड, इसलिए इसका नाम पीयूसी है। अब ये प्लाज्मिड की क्या जरूरत, वो प्लाज्मिड में क्या था, अगर अलग अलग दवा में डालो फिर देखो भैया जीन गया कि नहीं गया, कॉपी करना बट मचमच की बात थी। अभी इतना मचमच कौन करेगा, सिलेक्टिव मार्कर देखो, वो एम्फिसिलिन सिलेक्टिव मार्कर था जो बताती भैया ये काम का है क्या नहीं, इसमें है क्या जीन इंटरेस्ट है कि नहीं, वो
बताता था अब इतना मच कौन करेगा, ये करो, सिलेक्टिव मार्कर देखो, फिर अलग अलग केमिकल डालो। तो साइंटिस्ट लोग ने एक प्लाज्मिड बनाया जिसका नाम था PUC, प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इसमें एक DNA का पीस, इस प्लाज्मिड DNA रहता है, उसमें से एक पीस था जो बनाता था एक केमिकल जिसका नाम था बीटा गैलेक्सोसिडेस। क्या नाम था? बीटा गैलेक्सोसिडेस। और भी कुछ था पर वो सब काम की चीज नहीं थी, एम्फिसिलिन है, दुनिया भर की जीन थी, पर कोई काम के लिए नहीं है। आपको खाली एक ये जो DNA का पीस है जिसका नाम जो बनाता है बीटा गैलेक्सोसिडेस, ये काम का है। अगर आप ये प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया में घुसा दो, समझो ये कांच का प्लेट है, इसके अंदर हमारा एक बैक्टीरिया है जिसके पास ये प्लाज्मिड है, जिसके पास ये ग्रीन रीजन जो बीटा गैलेक्सोसिडेस है, बीटा गैलेक्सोसिडेस है। अगर आप इसके अंदर एक्स जेल डाल दो, एक जेल होता है, उसको डाल दो, तो ये ब्लू चमकेगा। ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जो प्लाज्मिड है ना, ये जो प्लाज्मिड का जो जीन है ना, जो बीटा गैलेक्सोसिडेस बनाता है, ये केमिकल जाएगा ये एक्स जेल के साथ, ये पूरा प्लेट ब्लू चमकेगा अगर उसके पास ये प्लाज्मिड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अपनी मर्जी का जीन इसके अंदर डाल देंगे, अपनी मर्जी का जीन इसके अंदर डाल देंगे और ये बीटा गैलेक्सोडेस को बाय बाय कर देंगे। तो ये समझो ये बैक्टीरिया है और इसके पास ये बीटा गैलेक्सोडेस वाला जीन नहीं है। अभी बीटा गैलेक्सोडेस नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्सोसिडेस नहीं बनेगा। अब बीटा गैलेक्सोसिडेस नहीं बनेगा तो एक्स जेल नहीं चमकेगा, ब्लू नहीं चमकेगा। और एक्स जेल नहीं समझेगा तो अपन समझ जाएंगे भैया इसके पास अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है। क्यों? अपन ने बीटा गैलेक्सो वाला जीन काट कर हाइट वाला जीन डाल दिया है, कोई केमिकल बनाने वाला जीन डाल दिया, तो ये केमिकल नहीं बनेगा। और ये केमिकल नहीं बनेगा तो ये जेल ब्लू कलर का नहीं चमकेगा। तो हम लोग समझाएंगे इस प्लाज्मिड के पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड में घुस जाता है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट मतलब कुछ नया बना, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बैक्टीरिया के अंदर घुस चुका है ये प्लाज्मिड, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसके अंदर गया है वो प्लाज्मिड, पर इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया, इसके से चमक रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ नया नहीं बनाया इसने, खाली प्लाज्मिड घुसा दिया, तो इसको बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम लोग है ना अपनी मर्जी का DNA प्लांट में डालेंगे। तो प्लांट में कैसे डालेंगे? तो प्लांट में भी एक वेक्टर की जरूरत है और उस वेक्टर को बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिकेशन। अभी समझो एक प्लांट है, बेचारा भोला भाला प्लांट, ये हमारा प्लांट है जिसके बहुत सारे पत्ते, मस्त पत्ते, पर कोई गैया आई और इस बेचारी प्लांट को ठोक दिया उसने, मस्त मतलब लात मार के चले गई बेचारे को। तो ये हमारा प्लांट है जिसको एक गाय ने लात मार के चली गई। अब देखो जब किसी के साथ बुरा होता है ना तो लोग और बुरा करते हैं उसके साथ, तो इस बेचारे प्लांट को चोट लग गई, कोई गाय आई मस्त चल रही थी नाच के और बेचारे को ठोक के चले गई। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिकेशन। उसने देखा वाह प्लांट को तो चोट लग गई है, अब चलो घाव पे जरा नमक डालने की जरूरत पड़ गई है। तो अभी जाएगा मस्त इस प्लांट के चोट के पास ये नालायक बैक्टीरिया, और जो उसके साथ बहुत बुरा करने वाला है प्लांट के साथ, कि प्लांट में ट्यूमर करने वाला है, मतलब गांठ लगाने वाला है। मेरे हाथ में आप देख सकते हो एक ऐसा कुछ प्रोजेक्शन दिख रहा है आपको, तो ये जो प्रोजेक्शन है ना, इसको ट्यूमर बोलते हैं। तो ये मेरा डेंजरस ट्यूमर नहीं है, पर इसका जो ट्यूमर होगा वो बहुत डेंजरस होगा। ये जानलेवा नहीं है पर ये जानलेवा जरूर होगा। तो अभी क्या होगा, ये बेचारा प्लांट है, जानलेवा नहीं पर प्लांट के लिए बहुत नुकसान होगा। तो ये प्लांट है जो उसको चोट लग गई थी, अब इस चोट में ना एक गंदा सा बैक्टीरिया आ गया। तो हम लोग ये बैक्टीरिया को डिटेल में बनाते हैं, ये अपना बैक्टीरिया, और ये एक हम लोग प्लांट सेल को, इस प्लांट में से एक प्लांट सेल निकाल के एक प्लांट सेल हम लोग डिटेल में बना लेते हैं। तो एक प्लांट सेल को मैं डिटेल में जूम कर लिया प्लांट में से। तो प्लांट सेल के अंदर एक महल होता है जिसके अंदर DNA होता है। देखो जैसे उसके प्लांट सेल के भी पापा मम्मी थे, तो उसके पापा मम्मी ने उसको DNA दिया। प्लांट लंबा क्यों है? इसके पापा मम्मी के DNA की वजह से। तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिकेशन बड़ा नालायक बैक्टीरिया है, इसको बहुत जल्लाद है, देखो बड़ा जल्लाद बैक्टीरिया है ये। अब ये क्या करेगा ना, इसके पास एक प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड मतलब DNA होता है।
तो वो प्लाज्मिड को बोलते टी आई प्लाज्मिड। क्या बोलते? टी आई प्लाज्मिड। ये टी आई प्लाज्मिड में एक जीन होती है जिसको बोलते टी आई डीएनए, टी डीएनए बोलते हैं। इस टी आई प्लाज्मिड में एक डीएनए होता है जिसको बोलते टी डीएनए। ये टी डीएनए जो है ना, ये टी आई प्लाज्मिड इसमें घुस जाएगा। पहले ये बैक्टीरिया आएगा, इसमें टी आई प्लाज्मिड घुसा देगा प्लांट के सेल के अंदर, और टी आई प्लाज्मिड में टी डीएनए होता है, एक जगह होती है, और ये टी डीएनए बहुत ही खतरनाक है, और ये टी डीएनए इसके अंदर घुस जाएगा। प्लाज्मिड तो यहीं रह जाएगा पर उसका टी डीएनए इधर घुस जाएगा और इस न्यूक्लियस में हमला कर देगा। और ये न्यूक्लियस में जो डीएनए थे ना प्लांट के, जो मम्मी पापा मस्त आराम से थे ना, अब ये डीएनए आएगा और महल में हमला कर देगा और महल में बोलेगा भैया अब मेरा राज चलेगा, अब किसी का बाप का राज यहाँ पे नहीं चलेगा, जो मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा। ये टी डीएनए ये प्लांट के यहाँ पे बहुत सारे सेल बनाएगा। मतलब समझो ये प्लांट है, अब यहाँ पे एक सेल था ना, अभी बहुत सारे सेल बनाएगा और एक गार्ड बना देगा। तो इस गार्ड को बोलते हैं क्राउन गॉल, ताज वाला गॉल। तो ये बहुत सारे गार्ड बनाएगा प्लांट। ये ज्यादातर डाइकोट प्लांट में दिखाई देता है। मतलब ऐसे पेड़ पौधे जैसे चावल का पेड़, फ्लावर के पेड़, राइस के पेड़, इन पे हमला करता है जिनको बोलते हैं डाइकोट। और ये यहाँ पे गार्ड बना देगा अच्छी खासी। और जब ये यहाँ पे गार्ड बन जाएगी, और ये गार्ड बनाने मतलब बहुत सारे सेल बनाने के बाद प्लांट को, सेल को बोलेगा भैया केमिकल बनाओ, हमारे लिए कुछ भोजन बनाओ। और ये बहुत सारे अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे इसके लिए, ऑप्सिन जैसे दुनिया भर का खाना बनाएंगे। और फिर ये बैक्टीरिया आके हमला कर देंगे मस्त। ये सब बैक्टीरिया अंदर घुस गए, इसकी पूरी खानदान, ये बैक्टीरिया की पूरी खानदान घुस गई है इसके अंदर। और ये लोग मस्त यहाँ पे मस्त भोजन करेंगे, मस्त खाएंगे। पर हम लोग कितने शाणे हैं, हमको पता है ये अपना टी आई प्लाज्मिड घुसाएगा बैक्टीरिया के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, जो खतरनाक जीन है ना इसको ही हटा देते हैं, टी डीएनए जो है ना उसको ही हटा देंगे और अपनी मर्जी का जीन डाल देंगे अपन। समझो अपने को प्लांट से कोई केमिकल बनाना है तो अपन अपनी मर्जी का कोई केमिकल का जीन डाल देंगे, और फिर ये जीन जाके इस प्लांट में घुसेगा और प्लांट को बीमारी भी नहीं होगी, और हमारी मर्जी का जीन भी प्लांट में घुस जाएगा। हम चाहते प्लांट बड़ा हो तो प्लांट में बड़ा वाला जीन डाल देंगे, तो अब प्लांट में बड़े बड़े जीन डालेंगे। हम चाहते आम का पेड़ हमको अच्छे वाले आम बना के दे, कुछ एकदम नया आम बना के दे, टेस्टी आम बना के दे, तो अपन वो खतरनाक जीन को हटा के मस्त वाला जीन डाल देंगे। और फिर ये प्लाज्मिड जब इसके अंदर जीन डालेगा तो फिर बैक्टीरिया हमला नहीं कर पाएगा। क्यों? क्यों? खतरनाक जीन है नहीं, और खतरनाक जीन नहीं तो बैक्टीरिया को खाना बना के नहीं देगा, पर आम अच्छे अच्छे बना के देगा, तो हमारा मर्जी का काम भी हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा छेड़छाड़ी कर सकते हैं अपनी मर्जी का डीएनए डाल के टी आई प्लाज्मिड में। इंसान के अंदर हम लोग कैसे जीन डालेंगे? इंसान के अंदर अभी पेड़ पौधे के अंदर हम लोग ने एग्रोबैक्टीरिया टुमिफेशन एक बैक्टीरिया से डाला थे। अब इंसान के अंदर हम लोग वायरस से जीन डालते हैं अपनी मर्जी का। और कौन से वायरस है? जिसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस मतलब ऐसे वायरस जिनके पास आरएनए होता है फिर उसको डीएनए बनाता है, उसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। तो हम लोग रेट्रोवायरस से अपनी मर्जी का जीन डालेंगे। तो रेट्रोवायरस ऐसा वायरस है जो हम लाइक आरएनए से डीएनए बनाता है। कोरोना वायरस भी रेट्रोवायरस है। तो ऐसे हम लोग ऐसे रेट्रोवायरस को पहले उसकी मर्जी, जो उसकी खतरनाक जीन है, उसकी खतरनाक जो डीएनए आरएनए का पोर्शन है उसको पहले हम लोग हटा देंगे, और उसके बाद अपना हल्का सा मर्जी का जीन डाल देंगे, और उसके बाद इसको हम लोग डाल देंगे इंसान के सेल के अंदर। तो ये हमारा बेचारा इंसान का सेल है, और ये खतरनाक रेट्रोवायरस है जो चाहता है अपने बच्चे पैदा करना हमारे सेल के अंदर। वायरस हम लोग के अंदर क्यों आते हैं? बच्चे पैदा करने के लिए। कोरोना वायरस हमारे अंदर क्यों आता है? बहुत सारे कोरोना वायरस बनाने के, छोटे छोटे कोरोना वायरस जो दूसरे को जाके इन्फेक्ट करेंगे। वायरस को कोई इंटरेस्ट नहीं है, खाली बच्चे पैदा करने में इंटरेस्ट है। तो ये एक रेट्रो वायरस है जिसके पास आरएनए है। बड़ा खुश है ये, बोला अभी तो मैं इंसान को इन्फेक्ट करूंगा और बच्चे पैदा करूंगा। तो उसके पास ये आरएनए है, ये आएगा वायरस और अपना आरएनए घुसा देगा हमारे अंदर, और फिर ये आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके डीएनए बन जाएगा। और डीएनए बनने के बाद ये हमारे अंदर लग जाएगा, और जब डीएनए बन जाएगा तब ये अपने बच्चे, मस्त मस्त बच्चे, बहुत सारे वायरस जो महल में हमारे डीएनए रहते थे, अब उस महल में न्यूक्लियस में अब इनके बच्चे बनेंगे। और ये बच्चे बनने के बाद बहुत सारे छोटे बच्चे बन बन के हमारे सेल को फोड़ के निकलेंगे। समझो कोरोना वायरस घुसा, कोरोना वायरस फेफड़े में घुसेगा, फेफड़े में घुसने के बाद बच्चे पैदा करेगा फेफड़े के सेल के अंदर, और फेफड़े के सेल के अंदर फोड़ देगा, और फेफड़े के सेल से फोड़ के निकलेगा। जो फेफड़े के सेल हमारे सांस लेने में हेल्प करते थे, अब वो फेफड़े के सेल मर चुके हैं, अब सांस कौन लेगा? इसलिए कोरोना के पेशेंट ऐसे करते
और फिर मर जाते। तो सांस क्यों कम हो जाती है? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल क्यों कम हो जाता है? सेल मर जाते हैं। पर हम इस खतरनाक वायरस का जो पोषण है जो हमको मारने वाला है, हम उस पोषण को तोड़ के अपनी मर्जी का जीन डाल देंगे और फिर इसे अपन घुसा देंगे इसके अंदर। अब चाहे वो कुछ भी कर ले, हम लोग नहीं मरेंगे। इस तरह हम लोग इंसान के अंदर अपनी मर्जी का जीन डाल सकते हैं बाय यूजिंग रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस खाली ये नहीं होता कि आरएनए से डीएनए बनने वाला वायरस, और भी ऐसे भी है जो आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, पर सब लोग रेट्रोवायरस नहीं बढ़ते। रेट्रोवायरस एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है रेट्रोवायरस का, जो हम लोग, तो वो इतना जानने की जरूरत नहीं है आपको, पर रेट्रोवायरस से हम लोग अपनी मर्जी का डीएनए अपने अंदर घुसा सकते हैं। इस तरह हम लोग कोई भी मर्जी का डीएनए का जो पीस है हम लोग एनिमल के अंदर डाल सकते हैं।